Hi students, how are you? I hope you are fine. Today you are read about the topic function. मतलब फंक्शन के बारे में आज आप लोग पढ़ोगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देखोगे। फंक्शन टॉपिक इसलिए लिया गया है कि फंक्शन बच्चों के लिए बहुत ही कठिन टॉपिक है, तो उस टॉपिक को हम किस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसे कैसे सरल बनाएंगे। आइए मिले रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमसे। देखते हैं फंक्शन है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन है क्या। तो देखते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर। Let A and B two sets and F be rules under which every element of A is associated to a unique element of B. Thus such a rule F is called a function. इसी बात को अगर हम हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या है, यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किसी नियम F के द्वारा समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से संबद्ध होता है, तो ऐसे नियम F को समुच्चय A से B में एक फलन कहते हैं और इसे डिनोट किससे करते हैं, F such that A to B, अदरवाइज F A to B फंक्शन क्या है F। ये तो मैथमेटिकली टॉपिक हो गया, मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गई। अगर बात मेन आती है कि कोई सेट दो है, क्या कहना चाह रही है ये डेफिनेशन, ये सेट A है, ये सेट B है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रांत। और इसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलते हैं, कोडोमेन, जिसे बोलते हैं सह प्रांत। अब इसका मतलब यह है कि अगर A के एलिमेंट है A1, A2, A3 और B के एलिमेंट है B1, B2, B3, B4, B5, तो पहली बात यह है कि A का एलिमेंट ये बना है, इसे बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं, मैपिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिचित्रण। क्या बोलते हैं, प्रतिचित्रण। B की मैपिंग हो रही है A2 की हो रही है B2 से और A3 की हो रही है B3 से। तो प्रत्येक जो डोमेन है, डोमेन का एवरी एलिमेंट है वो मैपिंग कर रहा है। जब एवरी एलिमेंट मैपिंग कर रहा है, अगर B में एलिमेंट रह गए तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक भी एलिमेंट डोमेन में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक और एलिमेंट कर देता मैं तो क्या होता, इसकी मैपिंग नहीं हो पाती, तो ये फंक्शन नहीं बनता। क्या नहीं होता, फंक्शन नहीं बनता। तो जो डोमेन का एलिमेंट है उसका एक ही मैपिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही मैपिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि एक ही एलिमेंट की दो मैपिंग हो जाए, ऐसा जीवन में नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा अगर हो गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। वो क्या नहीं कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखिए, ये सेट A है और ये सेट B है, तो द एलिमेंट्स ऑफ सेट A को हम बोलते हैं, क्या अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, डोमेन। तो डोमेन का जो A की मैपिंग हो रही है A1 की, वो B1 से हो गई, A2 की हो रही है B2 से हो गई, A3 की B3 से हो गई, A4 की नहीं हुई, इसकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। तो फिर ये क्या होगा, जब एक अगर एलिमेंट रह जाता है डोमेन में, अगर एक पहले सेट में कोई भी एलिमेंट रह जाता है, तो आप सपोज कीजिए ये फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं है, नॉट फंक्शन। क्या है, फंक्शन है ही नहीं। दूसरी बात और बताएं, पहली बात, दूसरी बात ये है कि सेट ये x है और ये क्या है, y है। तो x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5, y6, x1 का जो भी मैपिंग है वो y1 है, तो x1 की y2 से ये कभी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, कहने का मतलब एक एलिमेंट की दो मैपिंग कभी नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखना। तो इस पॉइंट पर क्या है, ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फलन नहीं है, इज नॉट फंक्शन, फलन नहीं है। दो बातें क्लियर हो गई। तो फंक्शन होगा कब, ये दोनों कंडीशनों पे फंक्शन नहीं है, तो तीसरी कंडीशन पे फंक्शन हो जाएगा। इधर देखें, ये है A और ये है B, ये A1
a2 b1 b2 b3। a1 का इससे हो गया, उधर a2 का इससे हो गया। तो देखना डोमेन का एवरी एलिमेंट का क्या बन रहा है, मैपिंग हो रही है, प्रतिचित्रण बन रहा है। इस कोडोमेन वाले में दूसरे सेट में कितने भी एलिमेंट रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। फंक्शन कब होता है, जब डोमेन वाला पहले सेट का एवरी एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, उसका प्रतिचित्रण बन रहा होगा, उसकी मैपिंग हो रही होगी, तब यह क्या होगा, फंक्शन बनेगा। क्लियर बात। काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। तो फलन दो प्रकार का होता है। फलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। फंक्शन टू टाइप का होता है। पहला है टाइप्स बेस्ड ऑन डोमेन, प्रांत के आधार पर फलन। किसके आधार पर, प्रांत के आधार पर। दूसरा है टाइप्स बेस्ड ऑन कोडोमेन, सह प्रांत के आधार पर। अब प्रांत के आधार पर कौन सा होता है, देखिए प्रांत के आधार पर जिसका नंबर 1 है वन फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं एक एक ही फलन, एक एक ही फलन। जो वन फंक्शन क्या होता है भाई, वन फंक्शन है क्या, वन फंक्शन ये है कि डोमेन का जो भी एलिमेंट होगा, सेट ए का जो भी एलिमेंट होगा, उसका एक ही मैपिंग बनेगी, उसकी एक ही मैपिंग बनेगी, एक ही मैपिंग होगी। जैसे सेट ए है और ये है सेट बी, तो इसका जो फंक्शन एफ एक्स है वो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 b4। तो इसकी एक मैपिंग हो गई, ये a2 की मैपिंग हो गई b2 और a3 की मैपिंग हो गई b3। तो एक मतलब प्रत्येक एलिमेंट की एक ही मैपिंग हो रही है। क्या हुआ, प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या हो रही है, एक ही मैपिंग हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इधर से कहेंगे वन फंक्शन। क्या कहेंगे, वन फंक्शन। ठीक है ना। एक ही फलन, वन फंक्शन। अभी मैंने बताया था जो डोमेन का एवरी एलिमेंट है उसका एक ही मैपिंग होना चाहिए। ये है x और दूसरा सेट है y, तो ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो x1 की मैपिंग हो गई y1, x2 की मैपिंग हो गई y2, x3 की हो गई y3। तो ये क्या कहलाएगा, इधर से डोमेन पर ये कहलाएगा एक एक ही। कैसा कहलाएगा, एक एक ही फलन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वन फंक्शन। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आई है तो अब क्लियर आ जाएगी। ये है राम लक्ष्मण भरत शत्रु, ये चार भाई है। अगर इनका रिलेशन पत्नी का हो, किसका हो, पत्नी, तो पत्नी का रिलेशन राम की बाप के आधी पत्नी है सीता माता, सीता जी, लक्ष्मण की उर्मिला, भरत की मांडवी और शत्रुघ्न की श्रुतकीर्ति। ये इससे समझ में आ जाएगा क्लियर। राम की पत्नी कौन थी, सीता। लक्ष्मण की पत्नी कौन थी, उर्मिला। भरत की पत्नी कौन थी, मांडवी। और शत्रुघ्न की पत्नी थी श्रुतकीर्ति। तो प्रत्येक की एक ही पत्नी थी। जब एक ही पत्नी थी तो ये क्या कहलाएगा, एक एक ही का मतलब क्या हुआ, एक ही, इसलिए क्या कहलाएगा, एक ही फलन। शायद अब नहीं भूलोगे आप लोग, वन फंक्शन। बात क्लियर हुई होगी। दूसरा फंक्शन का नाम क्या है आपको मैं बता दूं। दूसरा फंक्शन है वो है बहु एक ही फलन, मैनी वन फंक्शन।
ये कोई सेट है ए, ये सेट है बी, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3। A की मैपिंग है B1, A2 की है B2 और A3 की भी B2 है, A4 की कितनी है B3। तो ये क्या है, इन दो एलिमेंटों की मैपिंग एक ही है, दिखाई दे रहा है, इन दो एलिमेंटों की मैपिंग क्या है, एक ही है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बात देख लीजिए, यह है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इनकी द्रौपदी एक ही पत्नी थी। क्या थी, द्रौपदी। युधिष्ठिर की भी एक, भीम की भी थी, अर्जुन की भी थी, नकुल की भी थी और सहदेव की थी। इसीलिए उसे क्या कहेंगे, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के जो मैपिंग हो रही है वो एक ही एलिमेंट से हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, मैनी वन। मैनी वन, बहुत सारों की एक ही, इसे बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। बात क्लियर हो गई होगी। हिंदी में बोलेंगे बहु एकेकी फलन। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो देखें, इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा क्या पूरा ऐसा फंक्शन को आपके माइंड में भर दूंगा कि फंक्शन आप आज से आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं वादा करता हूं, और आप लोगों को फंक्शन का क्वेश्चन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।